जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो कि सीटेट जुलाई जो 2023 में आयोजित किया जाना है उसके लिए जो ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ट्री, यानी कि जितने भी पेड़ों से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब हम इस वीडियो के माध्यम से उसको कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अगली टॉपिक पर आपकी सीटेट के लिए उसे आप मिस ना कर पाओ। तो इसमें देखेंगे, इसमें पहला पेड़ दे रखा है इसमें राजस्थानी ओक। तो गेस्ट यार्ड ओक जो है ये एक राजस्थानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपका इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वो राजस्थानी ओक कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम इसको कि इसकी ऊंचाई ग्लास की दीवार के लगभग होती है, इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो इसको हम इनके जो के कथन है, तो ये कथन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप कथन देख लेंगे, राजस्थानी ओक एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा कथन है इसकी ऊंचाई ग्लास की दीवार के लगभग होती है, इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। तो राजस्थानी जो ओक है उसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद इसके बाद अगला जो इसमें कथन है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस लंबाई तक गहरी हो जाती हैं जहां तक पानी ना पहुंच जाए, यानी कि पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। तो यानी कि जो राजस्थानी ओक है तो इसके पेड़ की जड़ इतने जमीन के अंदर तक नीचे तक चली जाती हैं जहां तक उसे पानी नहीं मिल जाता। और इसमें जो इसके तने में है उसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है राजस्थानी ओक के। तो इसकी जो ये मुख्य विशेषता है यह आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला कथन देखेंगे, इस इलाके के लोग यह बताना जानते थे कि जब कभी इलाके में पानी नहीं होता था तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इस पानी को पीने के लिए निकाल लेते थे। यानी कि जो तने में पानी जमा होता था, यानी कि जैसे ये पेड़ है तो इसके तने में जो पानी जमा हुआ तो उसमें पतला पाइप डालकर वह पानी निकाल लेते थे, उस पानी को पीने के लिए यूज किया जाता था। तो यह भी इसकी एक मुख्य विशेषता है, इसको भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला जो कथन है इसका वो देखेंगे, इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर चली जाती हैं जहां तक जल ना पहुंच जाए, जब तक जल ना पहुंच जाए। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ की लंबाई आपकी 10 मीटर है जैसे भी, तो उसकी जो 30 गुना है यानी कि 300 मीटर उसकी जड़ नीचे तक पहुंच जाएंगी जहां तक उसे पानी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यह 30 गुना गहराई तक इसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण पौधा है, ये सीटेट में हर बार इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका नाम है नेफेंथिस। तो इसको कहेंगे शिकारी पौधा, इसको शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह इसकी विशेषता देखेंगे हम पहले कथन में। शिकारी पौधा कुछ ऐसा पौधा होता है जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। और इसमें प्लास्टिक प्लांट इन्हें पैंथर प्लांट यानी कि नेफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। तो कीट भक्षी पौधे में जो है नेफेंथिस आपका एक मुख्य पौधा है। इसके बाद में इस प्रकार से यह पौधा देखने को मिलता है, तो इसे पौधे को देख लेंगे हम। तो इसमें जैसे कि इसमें एक खुशबू निकलती है, तो इसमें जो जैसे ये कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े इसमें आकर यहाँ बैठेंगे तो ये झट से बंद हो जाता है। इस प्रकार से कीड़ों को खा लेता है, उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप जो नेफेंथिस का पौधा है इसको आप याद रखेंगे। इसको अगला कथन देखेंगे, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और ऊपर से पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, यानी कि जो इसका यह घड़े जैसा आकार होता है और इसमें यहाँ ऊपर पत्ती लगी रहती है। जैसे कि यहाँ कीड़ा बैठता है तो ये झट झट से बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अगला जो इसका कथन है वो भी देखेंगे। तो घड़े में खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। तो इस प्रकार से मैंने जैसे आपने समझाया है कि कीड़ा आता है, उस पर खुशबू निकलती है, उससे आकर्षित होता है और बैठ जाता है, फिर वह बाहर नहीं निकल पाता।
तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देंगे कि पीडीएफ नोट्स, और जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम, तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अगला इसका कथन देखेंगे। अगला कथन है नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी का पौधा कहा जाता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कथन है ये है, नेपेंथिस जो पौधा है इसको घटपर्णी का पौधा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो इसका कथन है वो देखेंगे। अन्य कीट भक्षी पौधे हैं डोनिया सैंडी, यानी कि इस प्रकार से आपका ये नहीं देखने को मिलेगा, पर ये कथन जो है आपके ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है जो सीटेट में हर बार आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्रैक क्रोटोन पौधे, तो यानी कि क्रोटोन पौधे जो हैं, क्रोटोन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, इसका मतलब सिग्नल देता है, यानी कि जो जैसी जमीन की स्थिति होगी उसी प्रकार से इसका जो कलर होगा पत्तियों का वो सिग्नल के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद है इस पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूखी रहती है, तो इस प्रकार का यह सिग्नल देता है। तो यह जो आपका क्रोटोन जो पौधा है तो यह आपका सिग्नल पौधे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बरगद यानी कि बनियान ट्री, बरगद का पेड़ लटकन असल इतनी जड़ें होती हैं वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। वह यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं, यानी कि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसकी जो शाखाएं होती हैं उनमें से ऐसे करके जो जड़ें निकल जाती हैं जो कि जमीन तक जाती हैं। तो इस कथन को आप याद कर लेंगे तो यह कथन इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो बरगद के पेड़ की ये विशेषता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगला टॉपिक है हमारा खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी का पेड़ ऐसा कोई सा अभी तक टेट का एग्जाम नहीं गया है जिसमें कि यह खेजड़ी का पेड़ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला हो। तो खेजड़ी के पेड़ की हम विशेषता देखेंगे जो कि कथन के रूप में है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। ये पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग जाता है और खेजड़ी के पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है। लोग इस पेड़ को की फलियां पकाकर खाते हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। रहने वाले जानवर इस पेड़ की पत्तियां खाते हैं। तो जो इसकी विशेषता है आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है। इसका छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी फलियों को खाते हैं और यहाँ रहने वाले जानवर इसकी पत्तियां खाते हैं। तो अभी तक तो यही इंपोर्टेंट रहा है। इसके बाद अगला जो इसका वो देखेंगे कथन हम। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। इस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इसका नाम खेजड़ी पड़ा। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। ये पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य होने पर भी इलाका हरा भरा रहता है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। यानी कि जो इसकी दूसरी विशेषता है वह आपसे पूछ लेगा कि खेजड़ी गांव कहाँ है, तो वह राजस्थान में है। इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्या कि यहाँ खेजड़ी के पेड़ जो हैं अधिक संख्या के रूप में देखते हैं। और किस समाज जो खेजड़ी गांव में रहता है, तो यह बिश्नोई समाज रहता है। इस प्रकार से जो इसका वो देखेंगे। अगला टॉपिक रहेगा आपका घास। तो घास के बारे में हम देखेंगे। तो घास के बारे में कथन है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा गहरी और लंबी घास की जड़ें जमीन में नीचे फैली होती हैं। यानी कि जो घास का पौधा यहाँ है इतना लंबा, तो उसकी जड़ें कहीं काफी लंबी लंबी फैली होंगी। इस प्रकार से घास की विशेषता है जो कि कथन के रूप में आपको दी गई है। इसके बाद है बेलक्रो। बेलक्रो की कहानी, यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शेर से लौट रहे थे, यानी कि जो कुत्ता था उसको घुमाकर लौट रहे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं।
इन बीजों को अपने कपड़ों से चिपका देख वह हैरान रह गए। इन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों के बारीकी से देखा। देखने के लिए बीजों को छोटे छोटे हुक थे, उनकी मदद से बीजों को कपड़ों के रेशे से अटक गए थे। ये देखकर मेंटेनर ने आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। उन्होंने ऐसे ही छोटे हुकों से ऐसा पदार्थ बनाया जो चिपक जाता है और वेलक्रो से बहुत सी चीजें एक साथ चिपकाया जा सकता है। तो जैसे कि कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट आदि। यानी कि जो वेलक्रो की एक कहानी है, वह अपने डॉगी को घुमाकर ला रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ जो कीड़े कांटे जैसे होते हैं तो वह उन पर और उनके कुत्ते पर दोनों पर चिपक गए हैं। तो उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने आइडिया लगाया कि इससे हम किसी भी सामान को चिपकाने के लिए कुछ ऐसा तैयार करेंगे जो कि आपके जूते, कपड़े और बैग, बेल्ट आदि इससे चिपकाए जा सके। इसका जो अगला कथन है, अगला कथन देखेंगे। भारत में दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। तो इसको देख लेंगे। भारत में मिर्ची दक्षिण अमेरिकी व्यापारी लेकर आए थे। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे। इसके बाद अगला जो वो है कथन, टमाटर, आलू और हरी मिर्च यह दक्षिणी अमेरिका से आया था। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद है गोभी और मटर यूरोप से आई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो अगला वो है कथन इसका, भिंडी और कॉफी अफ्रीका देश से आए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला, सोयाबीन चाइना से आया था। जबकि सोयाबीन की फलियां पकाकर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। इसके बाद है तुलसी। तो तुलसी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। यानी कि जो तुलसी का पौधा है वह उसकी जड़ नाइट्रोजन को नहीं जोड़ सकती। अमरवेल, अमरवेल एक परजीवी पौधा है। यानी कि किसी भी पेड़ से वह अपना पोषण प्राप्त कर लेगा और उसी पेड़ से अपना भोजन ग्रहण कर कर अपना जीवन यापन करता है। तो इसे परजीवी पौधा कहते हैं। तो अमरवेल परजीवी पौधा है। इसके बाद है सरसों। सर इतनी पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग किया जाता है और इसके बीजों का तेल प्राप्त किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे जो सरसों है उसका ऑयल निकाला जाता है जो कि आपके रसोई घरों में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने मठ में रहकर एक मुनि बनने का सोचा। उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल में मठ में बगीचे में 28,000 पौधों को बारीकी से कई बार उन्होंने खुद मेहनत कर ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और नए बात निकाली। इसके बाद है इसका अगला जो कथन है उसको पढ़ेंगे। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तना या लंबा नाटा होना। तो इस प्रकार से इनकी जो पीढ़ियां मिलती जुलती रहती हैं। तो इसका जो कथन है ये, ऐसा ऐसा पौधा जिनके बीज खुरदरा और चिकने होते हैं उनकी अगली पीढ़ी में यह बीज। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इस प्रकार से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, तो उन्होंने पाया कि जैसे कि एक मटर का पौधा उन्होंने ऐसा लिया, एक मटर का पौधा उन्होंने खुदरा लिया, एक चिकना लिया, एक खुदरा लिया। तो जब इनका क्रॉस कराया यानी कि जो अगली पीढ़ी आई तो उसमें ऐसा आया कि गोल और खुदरा दोनों प्रकार का, और इसमें भी गोल खुदरा। और फिर जब इनका संकरण कराया तो अलग एक नस्ल देखने को मिली। तो इस प्रकार से जो इन्होंने बताया कि जो मटर के पौधे में एक ऐसा गुण होता है जो कि जोड़ों के रूप में आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक खोज की। तो जो मटर के यह क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो यह मटर के पौधे पर किया था। तो आप इसको अब अच्छे से याद कर लेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और किसी भी पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारी किसी भी वीडियो के नीचे अपना सब्जेक्ट का नाम और पीडीएफ नोट्स लिखकर हमको सेंड कर दें। धन्यवाद।